अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शहजी। कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइज, आप सबकी काफी ज्यादा डिमांड हो रही थी कि शहजी भाई हमें भी कुछ फ्री में सिखा दे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्री ट्रेडिंग कोर्स, जिसको आप सीख कर आप ऑनलाइन की दुनिया में रह के खुद से ट्रेडिंग करके आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट बना सकते हैं। हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं इस फ्री ट्रेडिंग कोर्स में। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है? हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट हम आपसे क्या चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब आप ये सब कुछ करते हैं ना, तो फिर हमें मोटिवेशन मिलती है। फिर हम आपके लिए नई से नई चीजें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ये कोर्स एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। इस पे कम से कम 5 से 7 वीडियोस बनेगी, तब जाके ये कोर्स कंप्लीट होगा। आपने ये सारी वीडियोस वॉच करनी है। अगर आप ये वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको ट्रेडिंग करनी आ जाएगी। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको अभी ट्रेडिंग का सिर्फ नाम का पता होगा, पता नहीं होगा, बेसिक का भी नहीं पता। तो आपको करना क्या है? हमारे चैनल के ऊपर आपको बेसिक वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। आपने वो प्लेलिस्ट वॉच करने के बाद फिर आपने ये ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी आती है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी आती है, ट्रेडिंग स्टॉप लगाना आता है, आपको पता है बाय एंड सेल कैसे होती है, तो फिर आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चले अब आपको बताएंगे गाइस कि हम इस फ्री ट्रेडिंग कोर्स में आपको क्या कुछ सिखाने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है, मैं कहता हूं अगर ट्रेडिंग 100% है, उसमें से 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा किरदार है। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में रह के बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे कैसे किए जाते हैं, सब कुछ बताएंगे। उसके बाद 35 कैंडल स्टिक पैटर्न मैं आपको सिखाने वाला हूं। एक वीडियो में कवर नहीं होगा, इसके ऊपर 3 वीडियो बनेंगे। क्यों? क्योंकि 35 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो 3 तरह के पैटर्न पाए जाते हैं: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 34 चार्ट पैटर्न्स। इसके ऊपर भी मुझे हो सकता है 2 से 3 वीडियो बनानी पड़े। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी 3 टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स पाए जाते हैं। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, जो कि सबसे बड़ा हमारा एक मेन टॉपिक होगा। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाला हूं इन फ्यूचर में। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम ट्रेंड लाइंस को लेकर। ट्रेंड लाइंस का हम कैसे इस्तेमाल करके सिर्फ एक लाइन लगा के हम कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का क्या बिहेव होने वाला है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है, मार्केट का क्या ट्रेंड होने वाला है, और मार्केट अब बुलिश होगी, बिरिश होगी, अब आपको एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ओके, अभी मेरी पिक्चर की वजह से आपको ये नहीं नजर आ रहा होगा, मैं अपने यहां पर प्रोफाइल को यहां पर हाइड कर रहा हूं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है यहां पर लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि मार्केट में बहुत सारी न्यूज के ऊपर इंपैक्ट करती है। हमारे जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हैं वो वहां पर फेल हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास टॉपिक आता है मनी मैनेजमेंट का। पैसा अगर आपके पास है, आपको मैनेज करना नहीं आता, तो वो पैसा आपके पास पड़ा हुआ बेकार है। ओके, तो सब कुछ आपको सिखाऊंगा इस फ्री ट्रेडिंग कोर्स में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कौन सा टॉपिक होने वाला है गाइस? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर। तो मैं अभी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में A to Z बताने वाला हूं। क्या होती है, किस तरह वर्क करती है, आप इसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके ऊपर ये कैसे हैवी होती है, और ट्रेडिंग की दुनिया में ये आपके ऊपर क्या इंपैक्ट डालती है, और हमें इससे कैसे बचना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलें चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, वहां पर जाके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो गाइस, हम अपने चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहां पर अब डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपने खुद को एक मैसेज देना है। वो क्या? कि आप जो ट्रेडिंग करने वाले हैं
ये एक बिजनेस है, आपने इसको एज अ बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना है, ना कि आपने इसको गेम समझना है, ना ही आपने इसको कोई गैम्बलिंग वगैरह समझनी है, ना ही आपने ये समझना है कि ये रातों रात अमीर करने वाला काम है, ना ही आपने इसको समझना है कि आर या पार होता है ना कई बार ऐसा, ना ही आपने ऐसा कुछ समझना है। ये एक बिजनेस है। और अगर आप थोड़े से भी बाश और इन चीजों को लेकर, बिजनेस क्या होता है, अगर आपको बिजनेस की थ्योरी का नहीं पता तो सिंपल मैं बता देता हूँ। बिजनेस को स्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम मांगता है, सब्र मांगता है, आपकी इन्वेस्टमेंट मांगता है, वो आपका रिस्क मांगता है, वो आपकी तगोदो मांगता है, वो आपकी स्ट्रगल मांगता है, वो आपका सब्र मांगता है। ये सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद फिर जाके किसी वक्त में आपका बिजनेस स्टैंड होता है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप किसी अच्छे एक उस्ताद को फॉलो करने लग पड़ते हैं, एक अच्छे मेंटोर को फॉलो कर लेते हैं, जो 2-3 साल में जाके आपने ट्रेडिंग सीखनी है, वो चंद हफ्तों में, चंद महीनों में आप एक अच्छे लेवल के ऊपर आप ट्रेडिंग सीख कर आप भी अपने इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो पहला मैसेज आपने अपने माइंड में बैठा लेना है, ये एक बिजनेस है और बिजनेस कभी भी रातों रात स्टेबल नहीं होते, उसको टाइम लगता है। और कभी भी बिजनेस आपको रातों रात बड़े लेवल के ऊपर मुनाफा देना स्टार्ट नहीं कर देता, वो आपको कतरे कतरे से आपको प्रॉफिट देता है। तो आपने हमेशा छोटे छोटे से सोचना है और बड़े की तरफ आपने जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग को सीखे बगैर वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके ऊपर ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये किस तरह वर्क करती है और ये उनके ऊपर कैसे हैवी होती है, ये सारा कुछ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, दुनिया में कोई भी काम अगर आपने करना है उसको आपने सबसे पहले सीखना है। बिना सीखे अगर आप उसको करेंगे तो हमेशा वो आपको जलील करेगा, वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप हमेशा के लिए आप उससे दूर हो जाएंगे, और आप हमेशा के लिए आप उससे नफरत खाने लग पड़ेंगे, आप हमेशा के लिए आप उसके पास जाना भी पसंद नहीं करेंगे, आप हमेशा के लिए आप उसका नाम भी सुनना गवारा नहीं समझेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में आए, उन्होंने इधर उधर से सुना कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, उन्होंने 2-4 वीडियो किसी की देखी और उसके बाद उन्होंने बाय एंड सेल करना स्टार्ट कर दिया, डॉलर खरीद लिए। उनको पता चल गया कि ग्रीन कैंडल ये होती है, रेड कैंडल ये होती है, यहां पर बाय होता है, यहां पर सेल होता है। उन्होंने अचानक क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों की बातों में आके हजारों डॉलर इन्वेस्ट करके ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी। अब ट्रेड करते 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 वो अपना पोर्टफोलियो जीरो कर गए। अब जब जीरो हुआ, उन्होंने क्या किया, आज के बाद हम तो ट्रेडिंग का नाम भी नहीं लेंगे, सोचेंगे भी नहीं, ये तो काम ही कुत्ता है, ये फलाना है फलाना है फलाना है फलाना है। और फिर क्या करते हैं, हम उस एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं और कहते हैं भाई आज के बाद मेरी तौबा, मैंने कानों को हाथ लगा लिया, मैं ट्रेडिंग का नाम भी नहीं लूं। तो गलती किसकी, खुद की गलती कि हम सीखे बगैर ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है, अब एक बंदा जिसने अभी ट्रेडिंग को सीखा नहीं है, वो क्यों इतनी जल्दी इन चीजों से नफरत करता है, उसकी रीजन आपको बताऊंगा। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके ऊपर कैसे हैवी होती है ट्रेडिंग की दुनिया में रहेगी, आए समझते हैं। एक आम आदमी जब वो ट्रेडिंग की दुनिया में आता है, वो किसी से सुनता है कि मैं ट्रेडिंग की, मैंने प्रॉफिट बनाया। अब उसने सीखा नहीं होता, वो 4 वीडियो देख के वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है। अब जब ट्रेडिंग करता है, उसने कुछ पोर्टफोलियो बनाया होगा 100, 200, 500 डॉलर का। अब क्या करता है कि वो यहां से ट्रेड ओपन करता है, जैसे ही वो अपनी ट्रेड ओपन करता है, ऊपर जाती है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो चीज उसके ऊपर हैवी होती है वो है उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी। मतलब क्यों खुशी आई, क्योंकि उसने यहां से ट्रेड लेनी स्टार्ट की थी, यहां से ट्रेड ली, अचानक से मार्केट ऊपर गई, उसके अंदर क्या चीज आई, हैप्पीनेस। पहले थी हैप्पीनेस, नहीं थी, पहले तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस उसको ये था कि मैंने ट्रेड लेनी है। लेकिन जैसे ही उसने ट्रेड ली, मार्केट ऊपर गई, उसके अंदर एक खुशी पैदा हुई, एक इमोशन क्रिएट हुआ। ओके, जैसे मजीद मार्केट यहां से मजीद ऊपर की तरफ गई, तो अचानक से उनके दिल के अंदर कौन सी चीज आती है, हर इंसान के आती है, कॉमन है, वो क्या है, ग्रीड आना स्टार्ट हो गई। क्यों ग्रीड आना स्टार्ट हो गई, यहां पर गाइस ली थी $50 की ट्रेड, अब यहां पर हो गए हैं हमारे $60। अब हमारे दिल में है लालच, लड्डू फूट रहे हैं कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी और यहां पर हम मजीद और प्रॉफिट बनाएंगे। हमें यही नहीं पता कि मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती, मार्केट जिग जैग में जा रही होती है, स्विंग की तरह। अचानक से अगर एक बार ऊपर चली गई है तो इसने नीचे भी आना, लेकिन नए बंदे को क्या पता हो, उसका पता बस मैंने ट्रेड ले ली, मैं ट्रेडर बन गया, बस अब प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अचानक से क्या होता है कि मार्केट को यहां पर एक रेजिस्टेंस मिलती है जिसको उसको नहीं पता,
अब जारी बात है, यहां पर उसने रिस्पेक्ट करनी है, यहां पर लोगों के ऑर्डर लगे हुए हैं सेल के, तो मार्केट यहां से क्या करती है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। अब जब वो नीचे आना स्टार्ट होती है, उसको लगता है कि ये बस आर्जी तौर पे है, अब फिर से मार्केट ऊपर चली जाएगी, लेकिन अचानक से मार्केट और मजीद नीचे आती है, और आती है, और आती है। अब जब मार्केट यहां पर आना स्टार्ट होती है तो वो थोड़ा सा सैडनेस फील करने लग पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो उसने प्रॉफिट बनाया वो तो प्रॉफिट हाथ से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और मजीद इसके अंदर सैडनेस आती जा रही। और अचानक से क्या होता है कि वो ब्रेक इवन पे आ चुका है, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पर आके खड़ा हो गया। अब यहां पर वो क्या करेगा, अब यहां पर वो अभी वेट करेगा, फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट अब यहां से अचानक से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है मजीद। अब जहां पर उसने एंट्री की थी अब उससे भी नीचे जा चुकी है। अब हुआ क्या, अचानक से कि सैडनेस के साथ साथ उसके अंदर एक चीज पैदा होनी स्टार्ट हो गई, उसको हम कहते हैं फियर आना स्टार्ट हो गया। अचानक से फियर आना स्टार्ट हो गया, डर खौफ पैदा होना स्टार्ट हो गया, और उसको लगने लगा कि मैं यहां पर कहीं मजीद अपना नुकसान ना कर दूं। और उसने क्या किया, यहां पर अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, लॉस में अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि मार्केट यहां से दोबारा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है तो उसके दिल में ख्याल आने लग पड़ता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कौन सी गलती कर दी कि मैंने ट्रेड यहां पर क्यों क्लोज की। अब क्या होता है कि अचानक से उसके दिल में ख्याल और आता है कि मुझे यहां पर बाय कर लेने चाहिए। क्यों कर लेने चाहिए? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना नुकसान किया, मैं उस नुकसान को पूरा करना चाह रहा हूं। और वो यहां पर क्या करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है। वो इस चक्कर में कहीं ये वाली जो अपॉर्चुनिटी ये मिस ना कर दूं, और जो मेरा लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर कर लूं। और वो इस चक्कर में यहां से अपनी जो है ट्रेड ओपन कर लेता है। अब जब यहां से अपनी ट्रेड ओपन कर लेता है तो अचानक से क्या होता है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद दोबारा यहां से मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। अब उसने यहां पर अपनी एंट्री डाली होती है, लेकिन अचानक से मार्केट जैसे नीचे की तरफ आती है तो उसको लगता है कि शायद मैंने यहां पर कोई गलती कर दी। तो गलती तो 100% की। क्यों? क्योंकि जब यहां पर उसका नुकसान हो चुका था, उसको दोबारा अब फोमो में आके रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी। अब जब वो ऐसे करता है उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब जब वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर थी उसकी एंट्री, यहां पर उसने एंट्री की होती है, और अचानक से मार्केट अब वो नीचे जाना स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अचानक से जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। जब डिप्रेशन में चला जाता है तो वो अपने आप को पैनिक फील करना स्टार्ट कर देता है। तो पैनिक होते होते वो खुद को रिग्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और खुद को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है। और फिर बहुत सारी बातें होती हैं कि शायद मार्केट ने मेरे साथ ही ज्यादती करनी थी, मार्केट को मेरे साथ ही दुश्मनी थी। मैं जब भी बाय करता हूँ मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है, मैं जब भी सेल की ट्रेड ओपन करता हूँ वो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो वो कि क्या करता है, फिर वहां पर पैनिक होके रिग्रेट करता है खुद को बहुत ज्यादा। तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं ये आपके ऊपर हैवी होते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। अब यहां पर समझिएगा कि जब आप यहां पर ट्रेड ओपन करने लगे थे तो आपके अंदर कोई इमोशन नहीं था। इमोशन तब आया जब ट्रेडिंग आपके हक में गई, आपके अंदर हैप्पीनेस आई, मजीद हक में गई, आपके अंदर ग्रीड आई। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गई आपके अंदर सैडनेस आई, और जैसे मार्केट मजीद नीचे आई आप खुद सैड फील करने लग पड़े। क्यों? जहां से आपने स्टार्ट की थी ट्रेड वहीं पर आ गई। और अचानक से मार्केट जब नीचे गिरती है तो आपके अंदर एक फियर आ जाता है, डर खौफ पैदा हो जाता है, और वहां पर डर के मारे आप यहां पर अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं। और अचानक से जैसे मार्केट दोबारा से पुल बैक करती है आप हैरान हो जाते हैं, मार्केट तो दोबारा से ऊपर जा रही है, कहीं मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर देनी चाहिए, और जो मैंने लॉस किया मैं उसको रिकवर करूंगा। और आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जैसे मार्केट मजीद ऊपर जाके नीचे आती है तो आपके तोते उड़ जाते हैं, और आप वहां पर रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार होके डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जैसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं आप खुद को पैनिक फील करवाना स्टार्ट कर देते हैं, और रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आप खुद को बुरा भला कहते हैं, मार्केट को भी बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह सारे इमोशन जो है वो आपके ऊपर हैवी होते हैं, और ये असल ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है। अब यहां पर आपको समझना है कि आपने क्या किया, यहां पर आपने गलतियां की। आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आपका कोई टारगेट नहीं था,
आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था, आपको ट्रेड करनी ही नहीं आती थी, आपको स्ट्रेटजीज का नहीं पता था, आपने बिना सोचे जब ये सब कुछ किया, तो ये सारे इमोशन आपके ऊपर हैवी होते हैं। और 100 में से 90% जो लोग ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। आप जाके उनसे पूछ लीजिएगा, ऐसा ही होता है। और ये सारे इमोशंस आपके ऊपर तभी हैवी होते हैं जब आप यहाँ पर गलती करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप कोई गलती करेंगे तो ट्रेडिंग की दुनिया में नहीं पता उनको कि आपके पास पोर्टफोलियो कितना है, आपको ट्रेडिंग आती है कि नहीं आती, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। आपका लॉस होता है तो वो, अब आपको इन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, आपको बिना सीखे आपने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम नहीं रखना। आपने बिना सोचे समझे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी आपने ट्रेडिंग की दुनिया में। आपने बिना सोचे, प्लानिंग किए बगैर, टारगेट सेट किए बगैर, रिस्क बगैर किए, मैनेज किए बगैर, मनी मैनेजमेंट किए बगैर, किसी उस्ताद से सीखे बगैर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो जिस तरह ये इमोशंस अभी मैंने आपको बताए हैं ये हैवी होते हैं, आपका भी यही हाल होगा। और कल को फिर आप क्या करने लग पड़ेंगे, आप यहां पर रोने लग पड़ेंगे, क्योंकि लॉस जब हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर आपको पछतावा होता है पूरी जिंदगी के लिए कि मैंने यहां पर ट्रेड क्यों की। तो इस तरह ये सारा कुछ जो है आपके ऊपर हैवी होता है। तो इसलिए आपने खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ये है असल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो आपके ऊपर सारे इमोशन जो है वो क्रिएट करती है और एक्टिव करती है और फिर आपको रुलाती है। ओके, अगर आप इन सारे इमोशन से बचना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक काम करना है, ट्रेडिंग को आपने सीखना है। तो पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ये हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है, आपने बिना सोचे समझे आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। तो गाइस, कैसा लगा आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का टॉपिक? आज आपको पता चला कि ये सारे इमोशन किस तरह क्रिएट होते हैं, कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे हमारे ऊपर हैवी होते हैं। तो सारा कुछ तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा। बस आपको करना क्या है, इन सारी बातों के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है, अमल करना है। तो उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर एक और अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, अगर आप चाहते हैं कि यही सारी चीजें आप किसी की मेंटोरशिप में सीखना चाह रहे हैं, यही सब कुछ सीखना चाह रहे हैं और इससे भी एडवांस लेवल पे सीखना चाह रहे हैं, तो हमारा ट्रेडिंग प्रो एडवांस लेवल कोर्स इसी महीने में स्टार्ट होने वाला है। ओके, हर महीने की हम 21 तारीख को अपना ये ट्रेडिंग प्रो एडवांस लेवल का कोर्स करवाते हैं, हर महीने की 21 तारीख को। लेकिन 15 तारीख से पहले पहले हम सबकी सीट्स जो हैं वो ओके कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा हमारे ग्रुप का, आप वहां पर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस कोर्स की मदद से लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया है और लोग डेली बेसिस के ऊपर अपने ट्रेड सेटअप बनाकर प्रॉफिट बना रहे हैं। इसके अंदर हम आपको वो दुनिया का वो हर चीज सिखा देंगे, आप एक प्रो लेवल के, प्रोफेशनल लेवल के आप ट्रेडर बन जाएंगे। जो कभी किसी ने नहीं सिखाया वो सब कुछ हम सिखाएंगे। इसमें हम आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स के बारे में हम आपको बताएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस सेंटिमेंट्स के बारे में बताएंगे, ट्रेडिंग व्यू की हर वो चीज के बारे में बताएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताया। MT4 MT5 को कैसे यूज करते हैं, 35 कैंडलस्टिक पैटर्न जो आगे आपको मैं यहां पर सिखाने वाला हूं उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो सारा कुछ सिखाऊंगा। 24 चार्ट पैटर्न्स जो मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी सारा कुछ सिखाऊंगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ट्रेड लाइंस, मार्केट स्ट्रक्चर, FVG पॉइंट्स, लिक्विडिटी वॉइड, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो आए मैं आपको एक विजिट करवा देता हूं कि हम किस तरह अपने मेंबर्स को, जिनको हम सिखाते हैं आफ्टर कोर्स के बाद, वो किस तरह अपने सेटअप बनाते हैं और कैसे वो डेली बेसिस पे ट्रेड सेटअप बनाकर प्रॉफिट बना रहे हैं। तो गाइज, ये है हमारा इन्फिनिटी एडवांस कोर्स का ग्रुप। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने ट्रेडिंग सीखी और यहां पर देखें डेली बेसिस पे यहां पर प्रैक्टिस करते हैं और यहां पर ट्रेड सेटअप बनाकर शेयर करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ओवरऑल यहां पर इनके यहां पर एक्टिविटीज डेली बेसिस पे करते हैं और डेली बेसिस पे इनको बहुत कमाल के यहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। और डेली बेसिस पे यहाँ पर हम प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे होते हैं। जब आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, आपकी एक लाजवाब सी जो है ना आपकी यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो जाएगी और आप भी इनकी तरह जैसे ये डेली बेसिस पे सेटअप बना के प्रॉफिट बनाते हैं। यहाँ पर देखें, इन्होंने यहाँ पर एक सेटअप बनाया है, टारगेट 100% अचीव। ये सारा कुछ आप भी कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ हमारा कोर्स जो है वो शेयर कर दिया। अगर आप उसको ज्वाइन करते तो आप भी इनकी तरह सेटअप बना पाएंगे, डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और ये सारी चीजें इन्होंने सीखी हैं, सिर्फ 12 दिन के अंदर आप भी इन सबको सीख सकते हैं। तो ये था गाइज हमारे ट्रेडिंग प्रो एडवांस कोर्स का इंट्रोडक्शन। तो यहां तक कि आपको सब कुछ बताना था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपने नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने एक काम करना है, वो क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी आपने ज्वाइन करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जितना हो सकता है आपने अपने कमेंट के अंदर अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।